Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Rajni, BSc Honours First Year, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना बिहार, ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है। थ्योरम है, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ दैट इट मस्ट बी नॉन सिंगुलर। यानी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स के एग्जिस्ट होने के लिए ये है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कि वो नॉन सिंगुलर हो। मीन्स यहाँ पर सफिशिएंट नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मतलब ये हुआ, अगर हमें पता है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, और अगर नॉन सिंगुलर है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। इसको हम दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं जो हमने यहाँ लिख रखा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ ए इनवर्स इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है जिससे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और वो ज़ीरो के इक्वल ना आए। यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये हो गया कि इससे पहले जो दे रखा है उसे अगर सही मानेंगे तो ये सही है, और इसे सही मानेंगे तो ये सही है। जैसे ऊपर की लैंग्वेज में हमने देखा कि अगर हमने मान लिया किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक इनवर्स है, तो इनवर्स अगर है तो नॉन सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगी वो मैट्रिक्स, और अगर ये मान लिया मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। तो इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द कंडीशन इज़ नेसेसरी, द कंडीशन इज़ नेसेसरी। अगर नेसेसरी कंडीशन को हम देख रहे हैं, नेसेसरी कंडीशन के लिए मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स B है। लेट B बी एन इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मीन्स हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले के स्टेटमेंट को सही मान लिया कि यानी गिवन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है, और उसको हमने बी मान लिया। तो यहाँ पर ये माना है कंडीशन इस नेसेसरी में लेट बी एन इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए। अगर हमने इसमें इन्वर्स माना है सो दैट, तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि उस मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स से प्रोडक्ट अगर करेंगे तो आई के इक्वल हमको मिलेगा, और इसका ऑर्डर को भी अगर रिवर्स करेंगे तो भी एक आई के इक्वल होता है। हम इन दो को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मीन्स ए बी बराबर आई है, और फिर हम दोनों तरफ इसमें डिटर्मिनेंट ले लेंगे लेफ़्ट हैंड राइट में, यानी टेकिंग दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं तो उनके डिटर्मिनेंट भी की वैल्यू भी आपस में इक्वल होती है। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ बोथ द साइड, तो दोनों साइड हमने डिटर्मिनेंट लिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ए बी का डिटर्मिनेंट लिया, राइट हैंड साइड में जो यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लिया। और हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट होता है उनके अलग अलग डिटर्मिनेंट को फाइंड कीजिए और उनका प्रोडक्ट कर दिए, इसके बराबर होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो यूनिट मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, उसका डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल आता है, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। अगर इनमें से एक भी ज़ीरो होता है तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाती। इसका मतलब सीधा ये निकलेगा कि ए जो है वो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं है। और ये कब था, जब हम लेके चले थे कि ए का इन्वर्स बी पॉसिबल है, तो ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी। इससे हम कह सकते हैं इरेस्ट ए इज़ नॉन सिंगुलर, यानी हमने ए को नॉन सिंगुलर प्रूव कर दिया। यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले के स्टेटमेंट को हमने सही माना, यानी गिवन में लिया, तो ये हो गया प्रूव कि ये नॉन सिंगुलर हो है। अब हम इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद वाले को सही मानेंगे और उससे पहले को प्रूव करेंगे, मतलब ए जो है उसका इन्वर्स होगा।
यानी वो हमारी कहलाएगी सफिशेंट कंडीशन। तो इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे अगले पेज पर, दी कंडीशन इज sufficient condition, let A be नॉन सिंगुलर। अगर ए को हमने नॉन सिंगुलर माना है तो उसका मतलब ये हुआ कि उस ए जो मैट्रिक्स हमको दे रखी है उसका डिटर्मिनेंट अगर लिया जाएगा तो वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। अब हम अपनी मर्जी से एक मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे, हालांकि ये डेफिनेशन होती है ए मैट्रिक्स के इन्वर्स की, लेकिन फ़िलहाल हम शुरुआत में हम नहीं जानते, यानी हम नहीं सोचेंगे कि ये इन्वर्स है, क्योंकि हमको प्रूव करना होगा। बस हमने कोई भी मैट्रिक्स कंसीडर द मैट्रिक्स बी, एक बी मैट्रिक्स हमने कोई भी ले ली जिसकी वैल्यू ए का मैट्रिक्स जो कि इसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं है, इसकी डिटर्मिनेंट तो 1/0 ऐसा ले सकते हैं, और एक ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें, इससे एक मैट्रिक्स मिलेगी, उसको हमने बी मैट्रिक्स ले लिया है। अब हम ए मैट्रिक्स को बी के साथ प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या आता है। तो बी की वैल्यू चूँकि इतनी है, इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, 1/a के डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इतना हमने इसको लिख लिया। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी 1/a के डिटर्मिनेंट को पहले लिख दें और ए मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट का प्रोडक्ट को इस तरीके से हमने लिख लिया। तो हम लोग जानते हैं किसी मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से जो प्रोडक्ट होता है तो उसकी वैल्यू कितने के इक्वल आती है, ये हमको थ्योरम से पता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से अगर प्रोडक्ट किया जाता है तो उसकी वैल्यू ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट और उसके इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी ए का डिटर्मिनेंट इनटू आई, और जो कि ये नंबर्स होते हैं तो ऊपर नीचे हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, ओनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर आई आ चुकी है। तो ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनका प्रोडक्ट हमने, यानी उनका मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट आई के इक्वल आया। जिस तरीके से ये यहाँ पर आया इक्वेशन नंबर 1, उसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, यानी सिमिलरली करके लिख दें, सिमिलरली बी और ए का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी आई के इक्वल ही आएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कह सकते हैं कि दोनों के अगर राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ए बी की वैल्यू भी आई के इक्वल आ गई है और बी ए की वैल्यू भी आई के इक्वल आ गई, यानी हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, यानी तीनों को इक्वेट कर दिया। और ये डेफिनेशन होती है, अगर ऐसा आ जाता है रिज़ल्ट तो ए का इन्वर्स बी होता है और बी का इन्वर्स ए होता है बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हैंस ए हैज़ एन इन्वर्स विच जो कि बी है, यानी नेमली बी, और ये हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन नंबर, जो इसको हमने कोई इक्वेशन नहीं डाला, अगर इक्वेशन नंबर इसको हम डाल दें, ए डाल दें स्मॉल, तो इक्वेशन नंबर ए से दिया जाएगा। हैंस ए हैज़ एन इनवर्स नेमली बी इज़ गिवन बाई ए। तो बस हमको ये प्रूव करना था कि अगर यानी सफिशेंट कंडीशन में कि ए इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद में अगर सही मानेंगे, यानी ए को नॉन सिंगुलर मानेंगे, यानी ए के डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा, तो हम प्रूव करना पड़ेगा कि ए का इन्वर्स होगा। सो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया था, इतना हो चुका था कि ए इन्वर्स हैज़ एन इन्वर्स, इतना हो गया इन्वर्स भी, और इतना लिख दे तो अच्छी सी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।